हे गाइस, Gizmoddict हियर और आज फाइनली मेरे पास iPhone SE 2020 आ गया है। आप में से बहुत सारे लोगों को इस पे वीडियोस देखने के लिए इंटरेस्ट था और मैं एक्चुअली सर्च कर रहा था रिटेल स्टोर्स में और मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। ये फ्लिपकार्ट पे तो अवेलेबल है बट लोकल एप्पल स्टोर्स में बेयरली था। बट फिर भी थोड़ा ढूंढने पे मुझे फाइनली iPhone SE 2020 मिल गया। तो आज इस वीडियो में मैं इस फोन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और आपको एक मिनी रिव्यू भी देने वाला हूँ। इसके बहुत सारे डिटेल वीडियोस भी जल्दी चैनल पे आने वाला है। मैं ऑलरेडी इसका एक PUBG रिव्यू बना रहा हूँ, इन प्रोसेस है। वो HDR और एक्सट्रीम पे ये फ़ोन मस्त PUBG खेलता है। तो अगर आपको वो सारे वीडियोस मिस नहीं करने तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, आप सब्सक्राइब कर लो चैनल पे और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और अगर आप iPhone SE 2020 या कोई भी iPhone या एंड्रॉयड फ़ोन खरीदने वाले हो तो इस वीडियो के स्पॉन्सर Gizmoddict.com को चेकआउट कर लेना। इनके पास सबसे बेस्ट 2.5D कर्व्ड ग्लास मिलते हैं। इंडिया में ये अकेली कंपनी है जिसमें आपको एक्चुअल कर्व्ड एज टू एज ग्लास मिलता है। और उसके अलावा बहुत सारे फोन्स के लिए इनके मैट हाइब्रिड केसेस की लाइनअप भी है और बहुत सारे केसेस भी अवेलेबल है। तो अगर आप कोई भी फोन ले रहे हो Gizmoddict.com को चेकआउट कर लो और प्रोमो कोड गिज्मो यूज कर लो ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। तो यहाँ पे अगर हम iPhone SE के बॉक्स को देखें तो ये जो दूसरे आईफोन के बॉक्स होते हैं उससे एकदम सिमिलर है। बॉक्स में फ्रंट पे आपको फ़ोन का फोटो दिया गया है। अगर आप साइड में देखोगे तो आईफोन की ब्रांडिंग है। बॉक्स में ऊपर आपको एप्पल का लोगो दिया गया है। और अगर हम बॉक्स के पीछे देखें तो यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है उसका लिस्ट दिया गया है और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन है। तो आप देख सकते हो मेरे पास 128 GB का वेरिएंट है और यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये फ़ोन इंपोर्ट किया गया है, इंडिया में नहीं बना है। आईफोन्स अभी भी चाइना में असेंबल होते हैं। तो मुझे लगता है अब डेफिनेटली थोड़े लोग बैन एप्पल के कमेंट्स भी डाल देंगे क्योंकि ये चाइना में बना है इसलिए, बट नेवर माइंड। अभी हम बॉक्स के अंदर देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे बॉक्स में सबसे पहले आपको ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा मिलता है जिसके अंदर है आपकी क्विक स्टार्ट गाइड, आपकी वारंटी इन्फॉर्मेशन है। आईफोन्स पे आपको 1 साल की वारंटी इंटरनेशनल मिलती है और उसके अलावा यहाँ पे एप्पल के स्टिकर्स भी है। ये एक सबसे बेस्ट पार्ट होती है एप्पल के प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग की। आप कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट लो आपको ये 2 एप्पल स्टिकर्स मिलेंगे उनके साथ। तो ये व्हाइट कलर के स्टिकर्स एप्पल ने दिए है। आई विश वो ब्लैक स्टिकर्स देता कंसिडरिंग मैंने ब्लैक वेरिएंट खरीदा है ये फ़ोन का। बट ठीक है यार, इसको साइड में रखते हैं और इसके नीचे है हमारा iPhone SE 2020 और आप देख सकते हो कि ये फ़ोन कितना कॉम्पैक्ट है। मैंने लास्ट 2-3 साल से इतना कॉम्पैक्ट फ़ोन तो यूज़ किया ही नहीं है। काफ़ी छोटा फ़ोन है ये, साइज़ में एकदम iPhone 8 जैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे ब्लैक वेरिएंट में खरीदा है। वैसे 3 वेरिएंट अवेलेबल है, ब्लैक, वाइट और रेड। मुझे रेड वाला चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मुझे सिर्फ ब्लैक वाला ही मिल रहा था स्टोर्स में, तो मैंने वो उठा लिया। तो आईफोन के बाद आपको बॉक्स के अंदर मिलता है पावर अडेप्टर। ये एक 5 वॉट का पावर अडेप्टर है, 5 वोल्ट 1 एम्पियर। और एप्पल को शर्म भी नहीं आती है 40-50 हज़ार का फ़ोन दे के वो खाली हमें 5 वॉट का अडेप्टर दे रहे हैं। अगर कोई एंड्रॉयड फ़ोन आपको 5 वॉट का अडेप्टर 12,000 रुपये में भी देगा तो लोग उस पर इतना चिल्लाने वाले कि पूछो मत। बट आईफोन है तो आई गेस आप हर चीज़ में ओवरचार्ज कर सकते हो, चल जाएगा। तो 5 वॉट का अडेप्टर है ये, बट ये फ़ोन 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है तो वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। उसके अलावा एक चीज़ जो एप्पल ने अच्छी की है वो ये की है कि यहाँ पे आपको एप्पल के ईयरपॉड्स दे दिए हैं। तो ये एप्पल के वायर्ड ईयरफोन्स है, ये लाइटनिंग केबल के साथ आते हैं और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अगर आपने पहले ईयरपॉड्स यूज़ नहीं किए तो शायद आपको नहीं पता होगा बट इसकी क्वालिटी इज़ रियली गुड फॉर अ ईयरफोन्स दैट कम्स फ्री इनसाइड द बॉक्स। और उसके नीचे हमें मिलता है लाइटनिंग टू USB केबल। तो इससे आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो, कंप्यूटर में, लैपटॉप में चार्ज करना है उससे कर सकते हो। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें आपको मिलती है बॉक्स के अंदर। अभी इसे हम साइड में रखते हैं और हम देखते हैं कि iPhone SE 2020 कैसा है। तो ये रहा हमारा iPhone SE 2020 और जैसे पहले मैंने आपको कहा कि ये फ़ोन कितना कॉम्पैक्ट है। सीरियसली इतना कॉम्पैक्ट फ़ोन मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया और ये बहुत ही छोटा लगता है। यहाँ पे मैं आपको एक साइज़ कंपैरिजन के लिए इसे iPhone 11, 11 Pro Max और Galaxy S20 Ultra से साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ और आप देख सकते हो कि iPhone 11 के कंपैरिजन में कितना छोटा है। और अगर आप इसे iPhone 11 Pro Max या S20 Ultra के बाजू में रख दो तो ये फ़ोन एकदम ड्वार्फ जैसा लगता है। कितना छोटा है इसके कंपैरिजन में। लिटरली Galaxy S20 Ultra में तो 2 iPhone ऐसे फिट हो जाएंगे, उतना छोटा है ये फ़ोन। तो हाँ, फॉर्म फैक्टर एकदम iPhone 8 की तरह है। और नॉर्मली क्या होता है कि कभी कोई फ़ोन कंपनी अगर आपको एक छोटा सा कॉम्पैक्ट फ़ोन देती है तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी कर देती है। तो प्रोसेसर कम होता है या कैमरा कम होता है या डिस्प्ले कम होता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ एप्पल ने यहाँ पे नहीं किया है। अगर हम इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे हमें एप्पल का A13 प्रोसेसर मिलता है जो आपको iPhone 11 पे मिलता है। तो जो एप्पल का बेस्ट प्रोसेसर है अभी, वही प्रोसेसर उन्होंने इनके बजट iPhone SE में भी दिया है। तो इसी के कारण अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे 3 GB की रैम भी है और इन डे टू डे यूजेज ये फ़ोन बहुत ही फास्ट है। मैंने पिछले 1 दिन में मेरे सारे ऐप्स इंस्टॉल कर दिए, मल्टीटास्किंग किया है, काफ़ी ऐप्स
एक साथ यूज़ की है, गेम्स भी खेली है और इस फ़ोन का परफॉर्मेंस लाजवाब है। स्पेशली अगर मैं PUBG की बात करूँ तो यहाँ पे ये इसे HDR प्लस एक्सट्रीम पे चला सकता है। और एंड्रॉयड फ़ोन्स में क्या होता है कि जो फ्लैगशिप फ़ोन्स भी है उसमें भी आपको कभी कभी फ्रेम ड्रॉप्स देखने मिलते हैं, पर ये iPhone SE पे HDR प्लस एक्सट्रीम में मुझे बैरली कोई फ्रेम ड्रॉप्स देखने मिले हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गेम प्ले आपको दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि कितना स्मूथ है गेम प्ले, प्लस HDR पे इसकी डिटेलिंग भी बहुत ही बढ़िया है। तो एक्सट्रीम फ्रेम रेट पे आप PUBG आराम से खेल सकते हो। कॉन्स्टेंट 60 FPS गेम प्ले आपको इस फोन में मिलने वाला है। बस ये है कि आपको ये छोटे डिस्प्ले से यूज टू होना पड़ेगा और मुझे अब ये भी देखना है कि एक सिंगल चार्ज पे अगर आप PUBG खेलते हो तो ये इसकी बैटरी लाइफ कितनी टिकती है। तो बस ये दोनों चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे देखना है, तो उसके बारे में आपको फुल रिव्यू में बताऊंगा। बट अभी के लिए इस फोन का PUBG परफॉर्मेंस इज डैम गुड। तो यहाँ पे एप्पल ने स्पेसिफिकेशंस में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और अगर हम इस फोन की आउटसाइड की भी बात करें तो यहाँ पे इस फोन का फॉर्म फैक्टर एकदम iPhone 8 जैसा है। अगर आप iPhone 8 को और इसको साइड बाय साइड रखोगे तो आपको ऐसे ही लगेगा दोनों सेम फोन है। यहाँ पे क्या है, एप्पल ने आपको ग्लास बॉडी दी है, तो यहाँ पे पीछे ग्लास है और साइड में एल्यूमिनियम की फ्रेम है, तो मेटल प्लस ग्लास से बना हुआ ये फोन बहुत ही प्रीमियम लगता है। ये ऊपर से इतना छोटा है तो एकदम लाइट वेट लगता है। लिटरली अगर आप बाकी के फ़ोन को पकड़ोगे उसके कंपैरिजन में बहुत ही लाइट लगता है और ये कॉम्पैक्ट भी है, तो वन हैंड यूजेबिलिटी तो बहुत ही मस्त है। मुझे फॉर्म फैक्टर बहुत ही अच्छा लगा। बस एक कंप्लेन है मेरी, अगर एप्पल ये बहुत ही जाड़े मोटे बेजल्स हटा के आपको एक iPhone 11 टाइप डिस्प्ले दे देता नॉच के साथ तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता। और यहाँ पे अगर मैं इसी डिस्प्ले की बात करूँ तो ये 4.7 इंच का डिस्प्ले और ये तकरीबन एक 720p डिस्प्ले है। यहाँ पे अगर मैं इस डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो ये एक IPS LCD डिस्प्ले और इसकी क्वालिटी जो हमें iPhone XR और iPhone 11 पे देखने मिली है वैसे ही है। तो अगर आप सोचोगे कि आपको एक 15,000 के फ़ोन में भी LCD डिस्प्ले मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, तो दोनों की क्वालिटी सेम है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसे एक 15,000 के फ़ोन से कंपेयर करोगे तो उसके कंपैरिजन में ये LCD डिस्प्ले पे ब्लैक ज़्यादा डीप है, कलर्स ज़्यादा सैचुरेटेड और अच्छे लगते हैं। तो ओवरऑल इसकी LCD पैनल अच्छी है, बट अगर आप इसे कोई एमोलेड डिस्प्ले से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको एमोलेड डिस्प्ले ज़्यादा पसंद आएंगे। तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले बुरा नहीं है, व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, कलर्स अच्छे हैं, ये डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। बट ऑब्वियसली कोई भी आप OnePlus या किसी की एमोलेड पैनल से कंपेयर करोगे तो वो डिस्प्ले 100% बेटर है। बट आई लाइक कि यहाँ पे आपको HDR, डॉल्बी विजन, वो सारी चीज़ों का सपोर्ट मिलता है, तो नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ये सारी चीज़ें देखने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे आपको एप्पल ने स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए हैं और इसकी क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आपने iPhone 8 या iPhone 11 किसी के भी स्टीरियो स्पीकर सुने होंगे तो आपको पता होगा कि उसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। तो सिमिलर क्वालिटी के स्पीकर्स आपको यहाँ पे भी दिए गए। ये जो ईयर पीस है इसमें एक स्पीकर इंटीग्रेटेड है और यहाँ पे नीचे आपको एक स्पीकर दिया गया है। तो ओवरऑल जब आप मूवीज़ देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो या जस्ट म्यूजिक सुन रहे हो, यूट्यूब वीडियो भी देख रहे हो, तो ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो भी एकदम मस्त आती है। इस डिस्प्ले के नीचे एप्पल ने आपको उनका होम बटन दिया है, तो वंस अगेन होम बटन इज कमिंग बैक, जो हमें पुराने आईफोन्स पे देखने मिला था। और यहाँ पे ये एक्चुअली एक बटन नहीं है, ये एक सेंसर है। तो यहाँ पे आप इसकी सेंसिटिविटी से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने लेवल का फीडबैक चाहिए। और ये एकदम एक आपको थोड़ी माइंड आपका थोड़ा मैसअप कर देगी, ये वैसी चीज़ है। ये बटन नहीं है, बट अगर आप जैसे ही इस पर प्रेस करोगे या टच करोगे तो आपको ये बटन जैसी ही फील देता है। अगर आपने किसी का iPhone 7 या iPhone 8 यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो एकदम ट्रिपी चीज़ है ये, बट यहाँ पे एकदम अच्छी तरह से काम करता है। एप्पल ने यहाँ पे टच आईडी का सेंसर दिया है आपको, तो फिंगरप्रिंट सेंसर है, आपको कोई फेस अनलॉक या फेस आईडी वाला फीचर्स नहीं मिलता है। तो अगर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए था आपके आईफोन पे तो वेल iPhone SE 2020 में है। और ये पुराने टच आईडी जैसे ही काम करता है, स्पीड अच्छी है इसकी, फिंगरप्रिंट आसानी से रिकग्नाइज भी कर लेता है। तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद टच आईडी। उसके बाद अगर मैं फिजिकल ओवरव्यू की बात कर लूँ तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पावर बटन है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वॉल्यूम के बटन है और एक साइलेंट स्विच है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका लाइटनिंग पोर्ट है। आई होप कि एप्पल जल्दी से टाइप सी पोर्ट दे दे यार, अब लाइटनिंग बहुत इरिटेटिंग लगता है मुझे। उसके बाद स्पीकर है, माइक्रोफोन है और फ़ोन के पीछे आपका एक सिंगल 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो ये जो कैमरा सेंसर है ये iPhone XR वाला कैमरा सेंसर है, बट क्योंकि इसमें iPhone 11 की चिपसेट है तो इसका कैमरा परफॉर्मेंस कुछ iPhone XR और iPhone 11 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा रहा हूँ iPhone 11 और iPhone SE 2020 के, और आप देख सकते हो कि डे लाइट और इंडोर लाइटिंग में ये दोनों फ़ोन्स एकदम सिमिलर है। लिटरली अगर मैं आपको फोटोज चेंज करके भी बताऊंगा तो आप नहीं बता पाओगे कि कौन से फोन ने कौन सा फोटो लिया है। डे लाइट और इंडोर लाइटिंग में iPhone SE की क्वालिटी iPhone 11 जैसी ही है। अगर मैं लो लाइट की बात करूं तो यहाँ पे एप्पल ने थोड़ी सी चीटिंग कर दी है, आपको iPhone SE 2020 पे नाइट मोड नहीं दिया है।
तो इसी के कारण आपके iPhone 11 के फोटोज़ बहुत बेटर लगते हैं iPhone SE के कंपैरिजन में, क्योंकि iPhone 11 पे आपके पास नाइट मोड है। वैसे आप iPhones पे न्यूरल कैमरा करके एक ऐप है वो डाल सकते हो, तो इससे आपको नाइट मोड मिल सकता है, बट फिर भी इससे जो क्वालिटी आती है वो iPhone 11 जितनी अच्छी तो है ही नहीं। तो नाइट मोड में आपको डिफरेंस देखने मिलेगा, बट उसके अलावा iPhone 11 जैसा ही है इस फोन का कैमरा का परफॉर्मेंस। इवन अगर हम वीडियो की भी बात करें तो आईफोन्स की एक स्पेशलिटी है कि ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो लेते हैं, और ऐसी 2020 में एप्पल ने आपको सारे फीचर्स दिए हैं। ये 4K 60 FPS में रिकॉर्ड करता है, यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, आपको 30 FPS तक HDR वीडियो भी लेने मिलता है, तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है। स्टेबलाइजेशन बहुत ही बढ़िया है, डायनामिक रेंज बहुत ही बढ़िया है, और इसकी वीडियो क्वालिटी iPhone 11 जैसी ही है। और iPhone 11 अभी का बेस्ट वीडियो कैमरा है ऑन अ स्मार्टफोन। तो वीडियो के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और मैं इसे इन डेप्थ एक वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत सारी मेरी फुटेज मेरे iPhone 11 से लेता था, तो आई वांट टू सी कि ये फोन उसे रिप्लेस कर सकता है या फिर नहीं। अगर मैं फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करूं तो यहाँ पे एप्पल ने आपको iPhone XR की तरह 7 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, और फ्रंट और बैक दोनों कैमरास में आपको पोर्ट्रेट मोड अवेलेबल है। बट यहाँ पे क्या है कि क्योंकि ये 7 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो आपको बस अप टू 1080p वीडियो मिलेगा। वंस अगेन ये वीडियो स्टेबलाइज्ड है, तो यहाँ पे आप बस 1080p तक ले सकते हो, पर जो iPhone 11 है उस पर आप अप टू 4K 60 FPS तक का वीडियो ले सकते हो फ्रंट फेसिंग कैमरा से। तो वहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा में iPhone 11 बेटर है, बट अभी के लिए इसके कैमरा काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। आई थिंक 40 से 50,000 रुपीज़ के बीच में दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट कैमराज। बस एक कमी रह जाएगी कि यहाँ पे आपको वाइड एंगल और वो सारे लेंस नहीं मिलते हैं, बट मैं डेफिनेटली इसका कैमरा परफॉर्मेंस Mi 10 और OnePlus 8 से कंपेयर करूंगा, और आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है। उसके बाद अगर मैं बैटरी की बात करूं तो यहाँ पे एप्पल ने आपको 1820 mAh की बैटरी दी है। तो ये सुन के आप सोचोगे कि यार इतनी छोटी बैटरी कैसे दी है एप्पल ने, ये फ़ोन तो चलना ही नहीं चाहिए। बट एक्चुअली क्या होता है कि आईफोन्स में बैटरी थोड़ी अलग तरह से काम करती है। आईफोन काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है जब बैटरी की बात आती है, तो क्योंकि मेरे iPhone 11 पे 3100 mAh की बैटरी है, और वो फ़ोन मुझे 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देता है, जो मुझे एंड्रॉयड फ़ोन्स विद 5000 mAh ऑफ बैटरी देते हैं। तो आईफोन्स की बैटरी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो कंसिडरिंग यहाँ पे 1800 mAh की बैटरी है, इसमें तकरीबन 4 से 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तो आपको आसानी से मिल जाना चाहिए। बट बैटरी के बारे में मैं आपको ज़्यादा अभी नहीं बताऊँगा, मैं पहले इसे अच्छी तरह से टेस्ट करूँगा, फिर मैं आपको मेरे रिव्यू में इसके बारे में बताऊँगा। बट आई थिंक आपको तकरीबन 4 से 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम, यानी कि सुबह से रात तक की बैटरी लाइफ तो इस फोन पे मिल जानी चाहिए। यहाँ पे फोन में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, IP67 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस का सर्टिफिकेट भी है। तो गलती से अगर आपका आईफोन पानी में गिर जाता है तो देयर आर चांसेस कि इससे कुछ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे वीडियो आउट भी सपोर्टेड है, तो अगर आपके पास HDMI का डोंगल है, लाइटनिंग टू HDMI केबल वाला, तो आप इसे आपके मॉनिटर, टीवी या गेम कैप्चर कार्ड से भी कनेक्ट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर की बात करें तो अभी iPhone SE 2020 पे iOS का लेटेस्ट वर्जन है, जो कि iOS 13.5, और एप्पल इससे तकरीबन 3-4 साल तक तो अपडेट देने वाला है। तो अपडेट के मामले में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टिपिकल iOS की तरह है, जो आपको iPhone 11 और सब पे देखने मिलता है वैसा ही है। ये कोई स्पेशल या नई चीज नहीं देखने मिलती यहाँ पे आपको। बस एक चेंज है यहाँ पे कि आपके जो नए आईफोन है उसमें आप टॉप राइट से कंट्रोल सेंटर बुलाते हो, पर यहाँ पे आपको बॉटम से ऊपर लेके जाना है। तो जो आप iPhone 7 और iPhone 8 पे करते थे कंट्रोल सेंटर के लिए, वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, क्योंकि यहाँ पे अब होम बटन दिया है एप्पल ने आपको। तो बस यही है मेजर। तो बाकी iOS में जो फीचर्स है वो सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं, और iOS 13.5 काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है, फास्ट है, बट मैं डेफिनेटली स्पीड टेस्ट लेके आऊँगा मेरे फ्यूचर वीडियोज़ में। तो सोफार मुझे iPhone SE 2020 बहुत ही इंप्रेसिव आईफोन लग रहा है, कंसिडरिंग कि एप्पल ने इसे बस 45,000 के अंदर लॉन्च किया है, और अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो कैशबैक ऑफर के साथ तो ये 40,000 के नीचे भी पड़ेगा आपको। तो आई थिंक उस प्राइस में ये काफ़ी अच्छा आईफोन है, स्पेशली जिसको आईफोन ही चाहिए, या फिर आप iPhone 6, 7 से अपग्रेड कर रहे हो और आपको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर चाहिए, तो इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला। आई रियली लाइक कि एप्पल ने यहाँ पे आपको अच्छा कैमरा दिया है, अच्छा आपको प्रोसेसर दिया है, तो जो टॉप नॉच चीज़ें हैं एक फ़ोन में होनी चाहिए वो आपको एप्पल ने दी है। बस यहाँ पे मुझे बैटरी लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत नज़र आ रही है, बट वो मैं अच्छे से टेस्ट करूँगा। मेरा मेन सिम कार्ड इस फोन में डालूंगा, फिर आपको मेरे रिव्यू में बताऊंगा कि इसकी बैटरी लाइफ अच्छी है या फिर बुरी है। इसके बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाले हैं। मेरे पास iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, ये सारे आईफोन्स हैं, तो इससे हम कंपेयर करेंगे। उसके अलावा OnePlus 8, Mi 10, ये सारे फोन्स भी आने ही वाले हैं, तो इसके साथ भी हम कंपेयर करेंगे। इनफैक्ट Mi 10 आ भी गया, उसका बॉक्स वहाँ पे पीछे पड़ा है। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, बट वहाँ पे पीछे इसका बॉक्स पड़ा है। तो सबसे कंपेयर करेंगे हम, और ढेर सारे वीडियोस चैनल पे आने वाले हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस मिस नहीं करने तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको, वीडियो लाइक करो। वीडियो पसंद नहीं आया तो 2 बार डिसलाइक कर लेना। और आपके क्या थॉट्स है iPhone SE के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं जल्दी आपकी नोटिफिकेशंस वापस आऊँगा। थैंक यू।